हाँ जी, मैंने घर को कल परसों से आपको मैंने बताया कि मैं अच्छे तरीके से ही साफ़ करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि माह रमज़ान में मुझे इतनी ज़्यादा सफाई ना करनी पड़े। मैंने डब्बे वगैरह भी आज ही धोए हैं पूरे कप, हालांकि रोज़ ही इस्तेमाल होते हैं, फिर भी कितनी डस्ट वगैरह चल रही है। कल से बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, उसकी वजह से बहुत गंदगी मची हुई थी। तो मैंने क्या आज अच्छी तरह चूल्हा वगैरह भी साफ़ कर लूँ, धो लूँ, रोटी वाला डब्बा वगैरह सब कुछ धोया। कल मैंने रुमाल भी धो लिए थे, नीचे भी सारा कुछ जोन से आएगा मैंने कहा अच्छी तरीके से समेट लूँ। फिर आपको पता है डब्बे वगैरह जोन से होते हैं ना बड़े वाले, वो डब्बे धोने पड़ जाते हैं मुझे, क्योंकि और ये पाइप ने मुझे बहुत तंग किया हुआ था। ये पाइप को आज मैंने समेट के अच्छी तरह किया। अगर मैं ये पाइप पीछे नीचे रगड़ा हुआ होता है ना, तो फिर ये मेरा जन सा है ना तवा जैसे गीला हो, वो गरम गरम होता है ना, फिर मुझे रखना पड़ जाता है नीचे। अंदर से भी मैंने अच्छी तरीके से कल भी सफाई की थी, मगर फिर भी मुझे थोड़ी बहुत कमी पेशी नज़र आ रही थी। तो मैंने कहा चलें आज फिर और भी अच्छे तरीके से कर लूँ, ताकि पेटियों वगैरह के कपड़े वगैरह भी क्लियर मैंने साफ़ करे अच्छी तरह। मशीन वगैरह को भी साफ़ किया मुकम्मल। फिर मैंने जो है कल एक चरपाई बाहर निकाल दी थी। मैंने कहा चलें एक चरपाई बाहर ही पड़ी रहा है, क्योंकि अब गर्मियों के मौसम हो रहेगा, बहुत तंगी होती है मुझे। तो मैंने बाहर निकाली, मगर हुसैन कह रहा है मैं इस चरपाई पर नहीं सोऊंगा, मैं यहीं पर ही सोऊंगा। छत वाला पंखा जी ख़राब होया हुआ, तो स्टैंड वाला पंखा ही चल रहा है। सब्ज़ी लेकर आई हूँ जी मैं आज ही। आटा ख़त्म होया हुआ, घी वगैरह भी सब कुछ ख़त्म होया हुआ। आपको पता है आज जुमेरात हैगी, तो मैं कहा चले फिर आलू मटर वाले चावल बना लेती हूँ। चले आटा जो सा 3-4 रोटियों का पड़ा हैगा, उसी में ही मैं शाम को मेरे शौहर की रोटी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे, और हम लोग भी खैर खैरियत से हैं। अल्लाह ताला आपके घरों में हिफ्ज़ व अमान रखे, और आपकी दुआओं के साथ हमारे घर में भी बरकत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज जी जौन सा हैगा सुबह से उठी तो मैं सफाइयों में आपको बताने लगी थी कि कल जौन सी सफाइयाँ मैंने किएंगी मैं आपके साथ सामने आ नहीं सकी, क्योंकि मैं कल भूतनी लग रही थी। इतनी मिट्टी थी हमारे घर में, और इतनी गंदगी कि आप मानेंगे नहीं। क्योंकि आजकल काम हो रहा था, बस ऐसे टेम्परेरी सा काम हो रहा था, थोड़ा बहुत काम करते थे, और भाई जी आज का काम हो गया मुकम्मल। क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं काम के लिए बाहर जा रही थी भाई, ढूंढने के लिए कि काम कोई अच्छा मिल जाए तो चलो मैं कोई काम कर लूँ। मगर काम मुझे अच्छा मीनार का मिला नहीं। फिर माह रमज़ान भी आ रहेगा, मैं कह रही इस तरीके का काम हो कि मैं दोपहर को ही काम करके मैं घर से टाइम से वापसी आ जाऊँ। तो कोई काम हो रहेगा नहीं मिलता हैगा, फिर मैं इस वजह से हिसाब किताब से मैं फिर चुप करके घर ही बैठ गई। मैंने कहा चले अल्लाह ताला से मांगते हैं जो मिलेगा। माह रमज़ान में अल्लाह ताला पूरे साल भी तो खिलाता है, कि इस माह रमज़ान में भी अल्लाह ताला अपनी बरकतों से खिलाई देंगे, ठीक है। और वो जोन सा हैगा माह रमज़ान के हिसाब किताब से मैं जोन सा हैगा डब्बे वगैरह धोएंगे, सारा कुछ मुकम्मल मैंने सफाई करी है, इस वजह से करी है ताकि जोन सा हैगा माह रमज़ान में इतनी ज़्यादा सफाई हो। कर तो लेती हूँ मैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे को थकावट हो रही हो। कभी कभी इंसान की तबीयत ऐसी हो जाती है कि जैसे कि मुझे अब शुगर हुआ हैगा, तो उसकी वजह से मेरी तबीयत जो है कि ठीक नहीं हो रही थी। कभी कोई मसला हो रहा था, कभी कोई मसला हो रहा था। तो इसी वजह से जो है मैं ज़्यादा काम वगैरह कर रही हूँ कि भाई चलो भाई माह रमज़ान में इतना ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। अब तो वैसे इतनी गर्मियाँ भी नहीं है, पहले तो इतनी गर्मियाँ भी होती थी और मैं काम पे भी जाती थी, काम भी करती थी माह रमज़ान में। तो मगर अब ये हैगा मैं अब घर में ही हूँ। माह रमज़ान अल्लाह करेगा खैर खैरियत से मैं आराम से ही गुजार लूँगी। और आप लोग जो सा हैगा आजकल रेसिपी वगैरह सोच रहे होंगे कि क्या क्या रेसिपी चल रही हैगी। तो मैं जी आज बना रही हूँ चावल बना रही हूँ, क्योंकि आटा हमारा हो गया आज ख़त्म। तो मैं इस वजह से आज चावल बना रही हूँ। मैंने कहा चने एक ही काम कर लेती हूँ, ज़्यादातर कोई मसला नहीं बनेगा। तो शाम का खाना हैगा जो सा शौहर मेरे आएंगे ना, तो उनके लिए 2-3 रोटियों का आटा पड़ा रहेगा। तो फिर मैं उनसे कहूँगी कुछ हलीम वगैरह कुछ ना कुछ लेते आएंगे, तो चलो फिर हम जो सा अगर रोटी जो सी बनाऊँगी उनके लिए, तो फिर वो खा लेंगे। बच्चे चावल तो शौक़ से खा लेते हैं, मगर मैं जो सा है ना मेरे शौहर नहीं खाते इतने चावल, तो उनके लिए फिर मैं रोटी ही बनाती हूँ। और जी क्या कहते हैं उसका नाम, माह रमज़ान के लिए राशन वगैरह लेना हैगा। तो मैं आज सुबह फिर उठी तो मैं फिर वहाँ चली गई राशन के लिए पता करने के लिए, कहीं से राशन मिलता हैगा। तो मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत राशन का इंतज़ाम कर लूँ, ताकि माह रमज़ान में हम लोगों को तंगी ना हो, परेशानी ना हो हम लोगों को। तो राशन जो सा पहले तो हम कभी इकट्ठा लेते नहीं हैं, और माह रमज़ान में फिर मैं इस वजह से लेती हूँ ताकि रोज़े रखने होते हैं, फिर चीनी वगैरह हर चीज़ ज़रूरत की होती है कि तो पहले ही ले लेते हैं ये। तो फिर किसी से पैसों का इंतज़ाम करवाने के लिए गई थी कि भाई चलो किसी से पैसे मिल जाएं। वैसे मेरे बेनज़ीर वाले पैसे भी मिलते हैं, वो बेनज़ीर वाले पैसे आएंगे, वो कह रही हैं कि माह रमज़ान में ही शुरू होंगे। आप लोग भी माह रमज़ान से पहले दे दो, ताकि हम लोग चलो इकट्ठा राशन डलवा के रख लें, तो वो मसला हल हो जाए हमारा।
तो मसला नहीं हल हो रहा अभी राशन का ना, बहुत मसला बन रहा है मेरा। तो अल्लाह करेगा कोई ना कोई मदद हो ही जाएगी। अल्लाह ताला से आस है कि अल्लाह करम करेगा। अल्लाह ताला से आस नहीं, उम्मीद है हमें। आस तो हम पे करते हैं अल्लाह ताला कि हम लोग पता नहीं अल्लाह ताला के उस पर उतरते हैं कि नहीं पूरा। तो मगर जौन सा भी है अल्लाह ताला बस करम करे। माह रमज़ान में ना खैर खैरियत से हमारा माह रमज़ान गुजर जाए। और भाई बहुत ज़्यादा कर्ज़े, बहुत परेशानियाँ बन गई हैं। पहले होता था ना कि ज़रा कुछ टेंशन खत्म। इस दफ़ा तो हमने बिजली का बिल भी नहीं भरा और गैस का बिल भी हमने साथ वालों से ही भरवाया हैगा। और जी मैंने जो उनसे किसी से लिए हुए थे 10,000 रुपये, ये रिपोर्टें वगैरह थोड़ी बहुत करवाई थी। मेरी सिस्टर ने मुझे थोड़ी बहुत दिए थे तो मैंने उसी में से रिपोर्टें करवा ली। थोड़ी बहुत रह गई हैं अभी मेरी रिपोर्टें। तो अब जी चेकअप करवाना है। मैं कह रही चेकअप करवा लूँ, पता नहीं कब चेकअप के लिए जाऊँगी। कहीं से पैसों की कोई उम्मीद हो जाए ना तो फिर जाऊँगी। आप जी हमारे को अपनी दुआ में हर वक्त याद रखिएगा। ठीक है, माह रमज़ान हमारा आराम से गुजर जाए, ये भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह करे कहीं ना कहीं से राशन का इंतज़ाम हो जाए तो हम लोग आराम से महीना पूरा जो सा होता है ना, यही महीना होता है कि इंसान सुकून से तो खा सके। टेंशनें तो रहती रहती हैं, साल पूरा रहती हैं टेंशनें तो। चलो अल्लाह ताला इतना करम कर दे कि हम लोग जो सा है ना आराम से इस माह जो सा ये माह रमज़ान वाला महीना हैगा, आराम से हम लोग ना राशन का सिस्टम सही हो जाए हमारा। बस इस महीने राशन मैं इकट्ठा इस वजह से लेती हूँ, आटा भी, चीनी, घी वगैरह, पकोड़े वगैरह बनने होते हैं, बेसन वगैरह सब कुछ लेना पड़ता है, इकट्ठा ही लेना पड़ता है। तो फिर यहाँ पे ना राशन का कार्ड बनता है, तो फिर वो महीने में ना फिर किस्त में थोड़े थोड़े करके पैसे लेते हैं। तो वही राशन के कार्ड के लिए भागती फिर अल्लाह करे वो कार्ड बन जाए मेरा। तो फिर मैं जो सा आराम से महीने का जो सा राशन है वहीं से ले लूँगी। फिर ये रोज़ के जो पैसे लेकर आएंगे ना, फिर थोड़े थोड़े करके इकट्ठे करके फिर उधर मैं राशन के पैसे दूँगी। मगर इकट्ठे नहीं होते, जितने भी पैसे आ जाए ना घर में मुझसे इकट्ठे नहीं होते। कोई ना कोई काम, कोई ना कोई मसला निकल ही आता है हमारे घर में ना। कभी कोई काम का मसला निकल आता है, कभी कोई काम का मसला निकल आता है। अच्छा जी, मैंने तो मटर आलू जी छील लिए आएंगे। और जी मैंने जी ये खीरे भी बना लिए हैं, धनिया भी काट लिया, लहसुन प्याज भी बना लिया है। अब मैं बनाने लगी हूँ चावल। और लाइट जो से कि हमारी सुबह से ही लाइट चली गई है। सुबह उठी तो काम शाम करके मैं हटी तो देखा तो लाइट ही नहीं थी। मगर जितना पानी था मैंने अपने घर की सफाई कर ली है कि मैंने कहा चले कोई बात नहीं, बच्चे जब तक आएंगे तो मैं अपना आराम से काम कर लूँगी। तो मगर कोई काम होता है ऐसा नहीं हो सकता है, कोई हो जाता है। तो कल जो सा है खरगोश जो सा है हमारा जो सा बिल्ली ने उसकी टांग ना नोच ली थी। एक टांग नोच ली, पूरी एक साइड से टांग ही नहीं है उस बेचारे की। वो सारी रात तो पड़ा रह गया, सुबह उठते ही वो ख़त्म हो गया। तो वो मेरी कल से बच्चे बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे और मैं खुद भी टेंशन ली हुई हूँ। तो फिर वो जो कहेंगे ना खरगोशों को हम कह रहे हैं कि जिससे लेकर आए थे उसी को ही वापसी कर दे, क्योंकि मिट्टी में पलने वाले हैं, ये मिट्टी में रहने वाले हैं। हमारे यहाँ पे बिल्लियाँ इतनी ज़्यादा हैं, कोई टाइम जगह नहीं हैगी जो बिल्लियों ने ना छोड़ी हो। कसम से ढका हुआ था, उसको पता नहीं किस तरीके से उसकी टांग कहाँ से खींच ली, किस तरीके से खींच ली, अभी तक मुझे समझ नहीं आ रही। वो बेचारा इतनी अज़ियत दे के फिर ख़त्म हुआ है। मेरे शोहर कह रहे थे कि इसके ऊपर हाथ रखवा लो, इसको जो हैगा ऐसे मत मारो, वो बेचारा अज़ियत में हैगा। मैंने कहा अज़ियत में है मगर मेरा दिल नहीं कर रहा उसको। वो एक बेचारे को पहले अज़ियत हुई है, फिर मैं उसको छुरी फिरवा दूँ और उसको फिर मैं उसको हलाल करवा के फिर मैं उसको किसी को दूँ। मेरा दिल नहीं बर्दाश्त हो रहा। मैंने कहा रहने दो। फिर हम लोगों ने आज थोड़े जो से छोटे जो से हमारे वाइट वाले खरगोश थे वो हमने किसी के पास भेज दिए हैं। बड़े वाले रह गए हैं, उनको भी भेजना है। वो फिर आजकल बच्चे देने पे है। तो मैं कह रही चलो बच्चे एक दफ़ा देख लें हम लोग भी, और जो उनसे आएगा बच्चों को भी दिखा दूँ, फिर मैंने कहा उनको बेचूँ कह रही हूँ, फिर उनको भेजूँ। तो इस वजह से अभी रखा है भी हमने। तो जैसे ही उसके बच्चे होते हैं फिर आपको भी दिखाएंगे, अगर हम लोगों ने देखे तो। अगर ना देखे तो फिर आप लोगों को भी नहीं दिखा सकेंगे। ठीक है, अपनी दुआ में हम लोगों को हर वक्त याद रखा करें। हर वक्त अब माह रमज़ान आ रहा है, उसमें खुसूसी हमारे लिए दुआ किया करेगी कर देना, क्योंकि हमारे घर की जो सी मुश्किलें हैं वो ख़त्म हो जाए, मेरी मियाँ की जो टेंशन है, मेरी जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाए, मेरे बच्चे जो सी परेशानियाँ देख रहे हैं वो ख़त्म हो जाए हम लोगों की। और हर मुश्किल जो सी आएगी वो बस ख़त्म हो जाए। बहुत मुश्किलें हम लोगों ने देख ली, बहुत परेशानियाँ हम लोगों ने देख ली। बस अब अल्लाह ताला हमारे को परेशानियाँ ख़त्म करके हमारे घर की हर मुश्किल को आसान कर दे, बस इतनी दुआ कीजिएगा। और अगर हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले हमें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर लीजिएगा और हमारे साथ रहिएगा। हमारा ब्लॉग शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखा करिए, क्योंकि हमें वाइस टाइमिंग की बहुत ज़रूरत हैगी।
और जी सारा कुछ जौन सा हैगा आजकल जौन सा हमारे घर में सर्कल चल रहा है, थोड़ा बहुत हमारे जौन सा हैगा मसले चल रहे हैं थोड़े बहुत, जिसकी वजह से मैं कुछ भी लोग सही नहीं बना पा रही हूँ, मगर जैसा भी बना रही हूँ आप लोग पसंद कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपके घरों की हर मुश्किलें आसान करे। माह रमज़ान आपके लिए ऐसे बरकतों वाला माह रमज़ान हो कि अल्लाह ताला आपके हर मुश्किलों को दूर कर दे। बरकतों वाले माह रमज़ान में अल्लाह ताला आपकी सारी मुश्किलें दूर करके खुशी अता फरमा दे। और जो मेरी माएँ बहनें जो घर में बीमार हैं उन सबको शफ़ा अता फरमाए अल्लाह ताला। बस जौन सी जिनके घर में जो भी परेशानी चल रही है वो सब ख़त्म कर दे। बस ये माह रमज़ान अल्लाह ताला हम इस तरीके से नहीं माह रमज़ान को गुजारा करें कि हमें ऐसा लगे कि हम लोग जो काम भी करें हम अपने लिए करें, अपनी मुश्किलें जो सी आएंगी हमारी वो मुश्किलें उतर जाए, और हम जो माह रमज़ान में इबादत करें अल्लाह ताला वो अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। और हम जितनी भी नमाज़ें अता पढ़ें और हमारे जितने भी रोज़े हैं अल्लाह ताला हमारे को हिम्मत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बस आपके घरों में जो कुछ भी हो रहा है वो सब ख़त्म होके, हर मुश्किलें ख़त्म होके खुशियों में दुबाला हो जाएं। ठीक है जी, हमारे साथ रहिएगा। मैंने जी अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें जो सी आएंगी वो मैंने दोनों को, तीनों चीज़ों को अच्छी तरह पीस लिया हैगा। और जी सब्ज़ी वगैरह तो सारी मैंने आपको बताई है, मुकम्मल बन चुकी है। तो मैं चढ़ाने लगी हूँ अब चावल, और मैं चावल चढ़ा रही हूँ कुकर में आज फिर से। मैंने जी मसाला अच्छी तरह भून लिया हैगा, आलू मटर भी मैंने डाल दिए हैं। बस मसाला जो है अच्छी तरह और भून लूँ मैं। इसमें मैं पानी डाल के मैं आज कुकर में प्रेशर दे के ही चावल पकाऊंगी, वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और कुकर में जब चावल पकाते हैं उसका भी टेस्ट बहुत मज़ेदार बनता है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी आज। चावलों में मैंने जी पानी भी डाल दिया अच्छी तरह, मैंने नमक वगैरह चख लिया है, नमक बिल्कुल परफेक्ट है मेरा है। और ठीक है, इधर से मैंने जी चावल जो से आएंगे वो मैंने धो लिए आएंगे। और जी जो मैंने चावलों का जो सा पानी आएगा, जैसे आप लोग चावलों में पानी डालते हैं आप लोगों ने उसके हिसाब से ज़रा सा, जैसे कि मेरे अब 3 मग पानी डालना था, मैंने 2 मग ही पानी डाला है, क्योंकि मैंने देना है इसको प्रेशर दे के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि अब आपने इसको पानी को बॉयल नहीं आने देना। आपने चावल डालते ही पानी डाल के चावल डाल देने, चावल डाल के फ़ौरन आपने इसको बंद कर देना प्रेशर को। ठीक है, देखिए जी प्रेशर मेरा जो सा है चावलों का भर रहा हैगा। रहता मैंने अपना तैयार कर लिया हैगा, चावल जैसे तैयार होते हैं आपके साथ वो भी मैं शेयर करती हूँ। दस्तरखान जी मैंने लगा लिया हैगा, आपको मैंने क्या दिखाएं। और जी मेरे चावल भी हो गए हैं तैयार, क्योंकि मैंने प्रेशर खोल के फिर मैंने उसके अंदर रुमाल वगैरह रख दिया, मैंने कहा ताकि बच्चे आएँ तो चावल ठंडे ना हो जाएं। देख ली मेरे चावल कैसे अलग-अलग से हुए हुए हैंगे। आपको डाल के भी दिखा देती हूँ, बच्चे जब तक आते हैं फिर खाना खाएंगे हम लोग। ये देखें जी, ये देखें बच्चे भी आ गए, आवाज़ आ गई है गली में से। ये देखें चावल बहुत ज़बरदस्त बनेंगे, एक एक दाना अलहदा बनता हैगा। कुकर में दाना कोई मुश्किल नहीं होती कि कुकर में पकाना, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं चावल। बच्चे जी आ गए हैंगे और खाना तो आपको पता है पहले से ही तैयार हुआ था। अब हम खाने की तैयारी कर रहे हैंगे, खाना खा रहे हैंगे। और आपके साथ मैंने क्या दिखाऊं कि ये देखें कि हमारे जो से चावल बिल्कुल अलग अलग से ही हैं। मैंने प्रेशर भी पकाए हैं, आपको मैंने दिखाया था। और जी हम खाना खा रहे हैं, आपके साथ करते हैं अल्लाह हाफिज़। हमें अपने दुआओं में याद रखेगा। ओके।